काफी समय पुरानी बात है। एक ग्यासुद्दीन नाम का एक व्यक्ति जंगल के रास्ते गुजर रहा था। चलते चलते वो काफी थक चुका था, तो उसने सोचा कि मैं एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, तब जाके आगे का सफर जारी करूँगा। हाँ, चलते चलते मेरे तो पाँव जवाब दे गए हैं। मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, तब जाकर आगे का सफर कर पाऊंगा। ये बोलकर वो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे सो गया। अभी थोड़ी देर ही हुई थी उसे सोए हुए, तभी उसकी अकल और किस्मत के दरमियान झगड़ा हो गया। अकल बोला कि मैं बड़ा हूँ और किस्मत बोली कि मैं बड़ी हूँ। देखो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई काम नहीं है। धन दौलत इज्जत शोहरत जो भी है सब किस्मत के साथ ही आता है, इसमें अकल का कोई काम नहीं है। तुम कैसे बड़े हुए? अच्छा, अगर ये बात है, जब मेरी इज्जत ही नहीं जरूरत ही नहीं मेरी, तो मैं चला जाता हूँ, तुम खुश रहो। ये बात बोलकर अकल वहां से चला गया रूठ कर कि जब मेरी जरूरत ही नहीं तो मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा। अब अकल रूठ के जा चुका था और किस्मत उस आदमी के साथ थी। जब थोड़ी देर बाद उस आदमी की आंख खुली तो वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। देखो, आज के बाद मुझसे कोई काम नहीं होगा, ना मैं काम करना चाहता हूँ। अरे पूरा दिन काम कर कर के 2 वक्त का खाना मिलता है, इससे तो भूखा रहना ही बेहतर है। क्या फायदा इतना काम करने का, इससे भूखा रहकर हम जिंदगी का गुजारा करेंगे। मुझे लगता है तुम कोई पागल हो गए हो। तुम्हें घर आते ही क्या हो गया? ये ऐसी बहकी बहकी बातें कैसे कर रहे हो? खाने पीने के बिना भला कोई जिंदा रह सकता है? ऐसी बात नहीं किया करते। मुझे लगता है तुम काफी थक चुके हो। जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, फिर उसके बाद बात करते हैं। ग्यासुद्दीन ने अकल जाने के बाद उसने कामकाज करना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता उनके घर में जो कुछ भी था पकाने खाने के लिए, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। तो एक दिन तंग आकर उसकी पत्नी ने ग्यासुद्दीन से कहा, देखो, सुनते हो जी, मैं कहती हूँ हम पे बहुत बुरा वक्त आ गया है, तो मेरे कहने पे आप एक बार अपने माँ बाप के घर चले जाओ और उनको अपना हालो हवाल बताओ कि हमारे पे बहुत बुरा वक्त आ गया है, तो इस वक्त में कुछ हमारी मदद कर दो। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। फिर वो व्यक्ति ग्यासुद्दीन वहां से अपने माँ बाप की घर की तरफ चला जाता है। चलते चलते कुछ देर बाद जब वो अपने माँ के घर पहुंचा तो उसने कहा, ओहो, आज तो बेटा आ गया। बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम अलग हुए हो, तब से तुमने आना जाना ही छोड़ दिया। क्या माँ बाप को भूल गए? बेटा, कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ कि कब बेटा आए। बहू को साथ नहीं लेकर आए क्या? आओ बैठो। अरे माँ जी, क्या बताऊँ, हमारे घर के हालात बहुत बदतर हो गए हैं। हम तो पहले जैसे नहीं रहे। माँ जी, अचानक घर के हालात बहुत खराब हो गए। 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं माँ जी आ रहा। अब कैसे गुजारा होगा कुछ समझ नहीं आता। तो मैं चाहता हूं कि मेरी थोड़ी मदद कर दो। जब अच्छा वक्त आएगा तो मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। अरे बेटा, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहो, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। माँ ने जब ये दुख भरी कहानी बेटे की सुनी तो उससे रहा नहीं गया। तो वो आटा गूंद रही थी, तो उसी में उसने एक हीरा गाड़ दिया आटे में और बेटे को दे दिया। बेटा, ये ले जाओ, मेरे पास सिर्फ ये आटा है, तो इससे मुझे लगता है तुम्हारा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ, कभी फिर आऊँगा।
ये बोलकर गयासुद्दीन वो आटा लेकर वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंच गया तो उसको गर्मी बहुत लग रही थी, तो उसने सोचा, ओहो हो, गर्मी से तो मेरी जान निकली जा रही है। मुझे लगता है इस अच्छी सी नदी में मुझे नहा लेना चाहिए, फिर उसके बाद घर जाऊंगा। आटा तो तैयार है, जाके बीवी को बोलूँगा फ़ौरन रोटियां बना देगी, बस बैठ के खाना ही तो है। ये बोलकर गयासुद्दीन ने आटे वाली प्लेट को नदी के किनारे रखकर नहाने चला गया। अब प्लेट वहीं रखी हुई थी, तभी वहाँ से एक मछली निकली और उसने वो आटा निगल लिया। जब गयासुद्दीन वापस आया तो उसने देखा कि प्लेट खाली थी। अब उसने वो प्लेट वहीं छोड़ी और घर की तरफ चला गया। जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने पूछा, मैं कब से आपका राह देख रही थी, आप इतनी देर लगा दी आपने। तो क्या लाए हो, माँ जी ने कुछ दिया आपको? अरे भाग्यवान, क्या बताऊं, माँ जी आटा गूंद रही थी तो मुझे आटा दिया था। अब वो मैं लेकर आ रहा था, नदी के किनारे रखा, मैं नहाने लग गया। मुझे गर्मी बहुत लग गई थी तो वहाँ किसी जानवर ने आटा खा लिया। अब माँ से भी मुझे खाली हाथ ही आना पड़ा, तो मेरे पास कुछ नहीं है। ओहो जी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें एक आटा भी नहीं संभाल कर घर तक ला सके। अब क्या पकाऊं, मैं क्या खाऊं और तुम्हें क्या खिलाऊं? तुम ऐसा करो कि मेरी माँ के घर जाओ, वहाँ से कुछ न कुछ मिल जाएगा। वहाँ से लेकर आओ तो घर में कुछ पकाते हैं, कब से भूखे हैं। ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हारी माँ के घर अभी चला जाता हूँ। फिर वो व्यक्ति गयासुद्दीन वहां से घर की तरफ चला जाता है। जब वो अपने सास के घर पहुंचा तो जाकर बोला, माँ जी, अब हमारे हालात अच्छे नहीं रहे, हम बहुत गरीब हो गए हैं अचानक, तो मैं चाहता हूँ हमारी कुछ मदद कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम इधर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये लो बेटा, मेरे पास ये एक हार है, तुम इसे ले जाओ और बाजार में बेच देना, तुम्हारा जिंदगी का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। गयासुद्दीन की सास ने एक हीरे जवाहरात का हार दे दिया और वो हार लेकर वहां से चला आया और वो हार उसने गले में डाल लिया। फिर वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी एक बाज की नजर पड़ गई और वो बाज आया, वो हार भी उसके गले से लेकर चला गया। अब फिर गयासुद्दीन को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। अगर गयासुद्दीन के पास अकल होती तो उस हार को संभाल कर छुपा कर लेकर घर आता। अब वो अकल तो गयासुद्दीन के पास थी नहीं, तो इसीलिए उसने हार को सामने लटका लिया, वो भी बाज लेकर चला गया। अब जब खाली हाथ दोबारा फिर घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, क्या हुआ जी, फिर खाली हाथ आ गए? क्या मेरी माँ ने भी कुछ नहीं दिया या फिर रास्ते में वो भी गवा दिया? अरे क्या बताऊं भाग्यवान, ऐसा ही हुआ। एक हार दिया था चमकता हुआ, लेकिन गले में लटकाया हुआ था मैंने, वो भी एक बाज आया, उसने उस हार को छीन कर ले गया। अब फिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम ऐसा करो कि कुछ लकड़ियां लेकर राजा के घर चले जाओ, हो सकता है वहां से कुछ न कुछ राजा जी दे देंगे, उससे कुछ गुजारा कर लेंगे। ठीक है भाग्यवान, मैं लकड़ियां लेकर अभी राजा के घर जाता हूँ। आओ आओ गयासुद्दीन, बहुत देर के बाद दिखे हो, कहाँ रहते हो आजकल, कहीं नजर नहीं आते। अरे महाराज जी, क्या बताऊं, घर के कुछ हालात अच्छे नहीं हैं, तो मैं सोचा कि चलो आज राजा जी से मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ लकड़ियां लेकर आया हूं मैं आपके लिए। अरे वाह गयासुद्दीन, बहुत ख्याल रखते हो हमारा।
चलो इतना तो हमारा भी बनता है कि खाली हाथ हम भी नहीं भेजेंगे तुम्हें। वो एक थैली पड़ी है, वो उठाओ ले जाओ, उसमें कुछ सोने के सिक्के रखे हैं, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाएं। अरे राजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इन सिक्कों की बहुत जरूरत थी, मैं क्या ही बताऊं। अच्छा मैं चलता हूँ। गयासुद्दीन वो सिक्के लेकर अपने घर चला आया। जब घर पहुंचा तो घर पे बीवी नहीं थी, तो उसने सोचा मैं ये सिक्के चूल्हे में रख देता हूँ, जब मेरी बीवी आग जलाएगी तो उसे ये मिल जाएंगे, खुद ब खुद पता चल जाएगा। गयासुद्दीन वो सिक्के चूल्हे में रखकर बाहर निकला तो तभी वहां पर एक पड़ोसन आ गई और उसने गयासुद्दीन से कहा, भैया जी, हमारे घर में माचिस खत्म हो गई है, तो मैं आई हूँ कि मुझे थोड़ी आग दे दो। ठीक है, अंदर जाओ, चूल्हे में होगी आग, देखो उठाकर ले जाओ जो चाहिए तुम्हें। फिर वो पड़ोसन जब अंदर आग लेने के लिए जाती है तो उसे वो सिक्के मिल जाते हैं और उसने वो सिक्के छुपाकर लेकर चली गई। क्या हुआ जी, आ गए वापस? क्या राजा साहब ने कुछ दिया? अरे भाग्यवान, अंदर जाओ, चूल्हे में रखा होगा, कुछ न कुछ मिल जाएगा। आप बोल रही थे चूल्हे में रखा है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो? अगर है कुछ तो लाओ, मैं पका के देती हूँ। यहीं तो रखा था, अब क्या बताऊं, मेरी भी पता नहीं किस्मत सो गई, मेरा अकल कहाँ गया, कुछ समझ में नहीं आता। गयासुद्दीन ये बोलकर जंगल की तरफ निकल जाता है और जाकर उसी जगह पर अपने अकल को पुकारता है, ए मेरे अकल, तेरे सिवा मेरा कोई गुजारा नहीं। जब से तू गया है मैं भूखा ही हूँ, आज तक मैंने खाना नहीं खाया, तुम कहाँ हो? तभी गयासुद्दीन के सामने अकल आ जाता है और उसे बोलता है, मैंने बोला था मेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता तुम्हारा। चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अब तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर अकल गयासुद्दीन के साथ हो जाता है। अब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक लकड़ी दिखाई दी। तभी उसने सोचा, मैं कितना बेवकूफ हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ वापस, ये लकड़ी उठा लेता हूँ, कम से कम बाजार में बेचूंगा, कुछ तो मिल जाएगा। ये बोलकर गयासुद्दीन वो लकड़ी उठाकर चल देता है। फिर उसे जाकर बाजार में एक व्यक्ति को बोलता है, भाई तुम्हें क्या इस लकड़ी की जरूरत है? मैं इसे बेचना चाहता हूँ। हाँ हाँ भाई, मुझे लकड़ी की जरूरत है, मैं भी बस लकड़ी वाले को ही ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये मेरे पास मछलियाँ रखी हैं, इनमें से जो पसंद आए उठाकर ले जाओ। ठीक है भाई, मैं ये वाली बड़ी मछली लूँगा। फिर गयासुद्दीन वो बड़े वाली मछली उठाकर सीधा घर की तरफ निकल देता है। अरे भाग्यवान सुनो, देखो मैं मछली लेकर आया हूँ, इसे जल्दी जल्दी पकाकर मुझे भी दो और खुद भी खाओ, बहुत दिनों के भूखे हैं। अजी ठीक है, मैं इसे काटती हूँ, तब तक तुम थोड़ा सूखी लकड़ी लेकर आओ बाहर से, कि जल्दी आग जल जाए। हाँ ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर गयासुद्दीन बाहर घर के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक घोंसला था, तो उसने सोचा कि सबसे जल्दी आग जलाने में ये घोंसला काम आएगा, तो वो उस घोंसले को उतारने के लिए पेड़ पे चढ़ गया और इधर मछली काटी उसकी बीवी ने, तो उसमें से वो हीरा निकल आया जो आटे में उस मछली ने खाया था। तभी वो बाहर आकर बोली, अजी सुनते हो, मिल गया मिल गया। अरे भाग्यवान छोड़ना मत, तब तक मैं भी पहुंचता हूँ। और इधर गयासुद्दीन की जब ये बात पकड़ने वाली पड़ोसन ने सुनी तो उसने सोचा कि मेरा पति पकड़ लिया है, हो सकता है उन्हें पता लग गया हो कि इनका सोने वाली थैली मैंने चुराई है।
अब मुझे ये वापस देनी होगी। और वो भी लेकर सीधी उसके घर पहुंच गई और उसने कहा, पति को छोड़ दीजिए, आप ये अपने सोने वाली थैली जो है ये ले लीजिए, ये मैं गलती से उठाकर ले गई थी। तो आगे से उसने गयासुद्दीन की पत्नी ने कहा कि हमने किसी का पति को नहीं पकड़ा, कोई और काम था, इसलिए मैंने अपने पति को बाहर से बुलाया है। फिलहाल तुम ये सोने के सिक्के इधर ही रखो और यहाँ से निकलो, आज के बाद ऐसा काम बिल्कुल मत करना। इधर गयासुद्दीन को वो हार भी मिल जाता है। दरअसल ये घोंसला उसी बाज का था जिसने इसका हार छीन कर लाया था। तो वो हार भी मिल गया। वो भी लेकर जब घर वापस पहुंचा तो उनके पास वो सोने वाली थैली भी मिल गई और वो जो हीरा मछली ने खाया था वो भी मिल गया और वो हार जो बाज ने चुराया था वो भी मिल गया। तो उसके बाद वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। अकल के वापस आते ही सब कुछ ठीक हो गया। किस्मत से तो चीज़ आती थी लेकिन उसे संभालने वाला अकल था ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि किस्मत के साथ साथ अकल भी होना ज़रूरी है।